हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को क्लिक किया है मतलब आप अभी अभी सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हो, वो भी रांची यूनिवर्सिटी में। तो आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या पढ़ने वाला है। तो सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ को बारीकी से बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे के वीडियो में जब भी आप लोगों का फ़ायदे का चीज़ आएगा, जब भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों को, चाहे आप लोग का सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप लोगों को 6 पेपर पढ़ना है। 6 पेपर। यहाँ पे जब हम लोग ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो पेपर का मतलब एक सब्जेक्ट होता है। 12 तक पेपर हम लोग नहीं बोलते हैं, उस समय तक सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, मैथ एक सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से जब हम लोग ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, जब यूजी में आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पेपर में बात करते हैं। और एक सब्जेक्ट में अलग अलग पेपर भी हो सकता है। जैसे आप लोगों का मान के चलिए कि मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में हो सकता है आपका 2-3 पेपर हो। अभी सेमेस्टर 1 में तो एक ही पेपर होगा, लेकिन सेमेस्टर 2 में आगे जाके आप लोगों का पेपर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पेपर में बात करते हैं, सब्जेक्ट में बात नहीं करते हैं, पेपर में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 6 पेपर पढ़ना है। तो पहला है आप लोगों का मेजर, जिसको हम लोग बोलेंगे MJ1। इसका डिटेल सिलेबस भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। फिर दूसरा है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसको कि हम लोग SEC1 बोलेंगे सेमेस्टर 1 के लिए। उसके बाद एक लैंग्वेज पेपर आता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे AECC। उसके बाद माइनर जिसको कि हम लोग MN1 बोलेंगे। उसके बाद एक आता है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको कि हम लोग VSC1 बोलेंगे सेमेस्टर 1 के लिए। फिर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसको कि हम लोग MDC1 बोलेंगे। तो ये 6 पेपर है, इसका भी हम लोग सिलेबस देख सकते हैं। आप लोग चाहे जो भी सब्जेक्ट के हो, सब कुछ अच्छे से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो सिलेबस देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आप लोगों को जाना है गूगल पे। गूगल पे आ गए, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में ये चीज़ लिखना है, रांची यूनिवर्सिटी न्यू NAP 2020 सिलेबस। ये चीज़ लिख लिए। उसके बाद जब आप लोग इसको क्लिक करोगे तो ये इस तरह का 2-3 ऑप्शन आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है UG NAP 2020 सिलेबस, हो सकता है आपके सर्च करने पर दूसरे या तीसरे नंबर पे भी आ जाए, लेकिन UG NAP 2020 सिलेबस लिखा हुआ रहेगा। इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। मोबाइल में भी दिखेगा, हम लैपटॉप में किए हुए हैं। तो उसके बाद जब आप उसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, पहले है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसको कि AEC बोले हम लोग। उसके बाद VSC है, फिर MDC है। उसके बाद ये सब अभी आप लोगों का चीज़ नहीं है, ये लोग सेमेस्टर 2 के बाद का चीज़ है। अभी सेमेस्टर 1 में आप लोगों को ये सिर्फ ये 3 देखना है, ABC। उसके बाद एक आ जाएगा आप लोगों का ये वाला मेजर पेपर वाला। इसमें आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों का बॉटनी ऑनर्स है तो बॉटनी पे क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स पे कीजिए। इस तरह से आप लोगों का जो भी ऑनर्स है, यानी कि आपका जो भी मेजर है, उसको क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। पहले जो सबके लिए कॉमन है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए खुल गया एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, है ना। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस PDF में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज AEC कॉमन एंड इलेक्टिव कोर्स फॉर सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो इन सारे सेमेस्टर में ये वाला सिलेबस चलेगा। अभी हम लोगों को सिर्फ सेमेस्टर 1 पे फोकस करना है, बाकी तो सेमेस्टर 2 में आने के बाद आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, आप लोग खुद से ढूंढ लोगे, है ना। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आना है। फिर यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 में 2 चीज़ है, AEC कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 AEC1, इसमें है आप लोगों का MIL हिंदी कम्युनिकेशन, और AEC कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 AEC2 इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग अपने चॉइस से ले सकते हो। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। आप लोग नीचे आओगे
तो फिर आप लोगों को दिख जाएगा सेमेस्टर 1 जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रुक जाना है। ये सेमेस्टर 1 पहुँच गया। ये है आप लोगों का सेमेस्टर 1 का AEC 1 का कोर्स। चाहे आप लोग किसी भी ऑनर्स में हो, ये पेपर कंपलसरी है। आप लोगों के पास 2 चॉइस है, दोनों में से कोई एक चॉइस आप लोग खुद से ले सकते हो। आप लोग सब्जेक्ट टीचर से बात करके उनसे पूछ सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट लेने से मेरे लिए आसान होगा। बाकी तो आप लोग के पास फ्रीडम है, आप लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो MIL हिंदी कम्युनिकेशन, इसमें आप लोगों को ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसमें 2 यूनिट है, एक I1 एक I2। इसमें क्या क्या पुस्तक पढ़ना है ये भी दिया हुआ है सजेशन। तो इसमें से आप लोग टीचर से बात करके कौन सा बुक लेना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, कौन सा बुक से पढ़ाने वाले हैं आपके टीचर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन में 5 यूनिट है। पहला में है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स। यूनिट 2 में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। इस तरह से आप लोगों का 5 यूनिट है और कुछ बुक का सजेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारा बुक नहीं लेना होता है, कोई एक बुक लेने से चलता है। आप अपने टीचर से बात कर लीजिए कि कौन सी बुक में सबसे अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको बता देंगे। तो अगर आप लोगों को AEC 1 चूज करना है हिंदी, तो आप लोग अपने टीचर को बता देंगे कि हमको ये वाला चूज करना है। AEC 2 चूज करना है तो आप लोग अपने टीचर को बता देंगे कि आपको AEC 2 चूज करना है। कौन से टीचर को? अपने सब्जेक्ट के टीचर को, अपने ऑनर्स वाले टीचर को। या फिर अगर आप BS कॉलेज से नहीं हो, किसी और कॉलेज से हो, तो वहाँ पे किस तरह से सब्जेक्ट अलॉट होता है वहाँ पे जाके आप लोग पता कर सकते हो, अपने टीचर से बात कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप लोग कुछ भी ले सकते हो। उम्मीद है कि ये वाला AEC वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब चलते हैं दूसरे में, है ना। तो दूसरे में चलते हैं हम लोग। अब आते हैं BSc में, है ना। अब BSc में ये ब्लू कलर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये मेरा खुल गया है, वैल्यू एडेड कोर्स BSc फॉर सेमेस्टर 1 एंड 4। तो अभी हम लोगों को सिर्फ सेमेस्टर 1 का देखना है, 4 का तो जब 4 में जाएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं देखना है इसका। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट्स मिल जाएगा कि इस PDF में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नीचे और आ जाना है और नीचे आ जाना है, नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। उसके बाद आप लोगों को जहाँ पे सेमेस्टर 1 मिलेगा वहाँ पे रुक जाना है। ये मिला सेमेस्टर 1। अब यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स में बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है इसमें, है ना। तो ये वैल्यू एडेड कोर्स 1A और वैल्यू एडेड कोर्स 2A मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, या फिर 1B। वैल्यू एडेड कोर्स 1B, ये 2 ऑप्शन है और, है ना। तो एक ऊपर में है, एक नीचे में है। तो इन दोनों में से आप लोग कुछ भी एक चूज कर सकते हो। अब दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट वाला पोर्शन तो सेम है, दोनों ऑप्शन में आप लोगों को 2-2 पार्ट मिलेगा। वैल्यू एडेड कोर्स 1A, इसमें क्या है देख लेते हैं। तो इसमें यूनिट 1 कोर्स कंटेंट, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया है सेक्शन A। सेक्शन A में है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो सेक्शन A और एक है सेक्शन B, इसमें है हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो पहले वाले पार्ट में, पहले वाले चॉइस में 2 सेक्शन है, दूसरे वाले में भी 2 चॉइस है, दूसरे वाले चॉइस में भी 2 सेक्शन है। पहले वाले में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके बाद सेक्शन B में है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है सेक्शन A वाला, ये दोनों में ही कॉमन है, वैल्यू एडेड कोर्स 1B और वैल्यू एडेड कोर्स 1A यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो दोनों में पहला सेक्शन सेम है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो सबको पढ़ना है। अब सेक्शन B में आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों के लिए क्या आसान लगने वाला है। हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आसान लग रहा है, या फिर इसका सेक्शन B में क्या है? इसका सेक्शन B में है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका डिटेल में सिलेबस नीचे में दिया हुआ है, इसको पढ़ के आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों के लिए क्या फिट बैठता है। आप लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, चॉइस आपका है। और जो भी चूज करना है आप लोग अपने टीचर से बात करके चूज कर लीजिएगा। और इसका हेल्थ एंड वेलनेस का भी आप लोग देख लोगे, है ना, योग की परिभाषा, योग की व्याख्या। तो आप लोग डिसाइड कर लोगे कि दोनों में से आप लोगों को क्या लेना है। दोनों नहीं पढ़ना है, दोनों में से एक ही लेना है। तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं MDC में।
एमडीसी में बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें भी आप लोगों को खुद से चूज करना है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फॉर सेमेस्टर 1, 2 एंड 3। तो हम लोग सेमेस्टर 1 का देखेंगे, इसमें भी सेम काम करना है, स्क्रॉल करते जाना है, जहाँ पे सेमेस्टर 1 आएगा वहाँ पे रुक जाना है। स्क्रॉल करते गए, सेमेस्टर 1 आ गया तो यहाँ पे अब हम लोग रुक गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। पहले क्या क्या ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, आप लोग चाहो तो इसको लिख लो। MDC 1A ये है फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस, एक एक करके देख लेते हैं, फिर क्या करना है वो हम बताएंगे। उसके बाद MDC 1B परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, ये दूसरा ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन है, इनमें से कुछ एक ही लेना है ना। 2 हो गया। अब तीसरा है MDC 1C इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी, ये तीसरा हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, MDC 1D ई कॉमर्स। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है MDC 1E लाइफ साइंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MDC 1F मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। इतना सारा ऑप्शन है। उसके बाद सेमेस्टर 2 आ गया। तो सेमेस्टर 1 में अभी जो जो हम लोग पढ़े, इसको आप लोग अगर लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो एक बार बैक करके सबको लिख लो एक साथ। उसके बाद इनमें से आप लोगों को सिर्फ एक पढ़ना है। आप लोग खुद से डिसाइड करोगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों के लिए क्या आसान पड़ेगा उस हिसाब से आप लोग ले सकते हो, या फिर अपने टीचर से बात करके उनसे पूछ सकते हो कि आप लोगों के लिए क्या फिट बैठता है, वो आप लोग ले सकते हो। जो लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस लेना, आप लोगों के लिए आसान पड़ेगा। सारा 12 तक का मैथमेटिक्स ही है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो चीज़ आप लोग कर लोगे। और इसका पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। आप अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स से नहीं भी हो तो भी आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोगों को आसान लगता है तो। एक बार मेरा लेक्चर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कर लोगे तो आप लोग चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने टीचर से बात कर लेना कि मुझे ये वाला पेपर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके लेक्चर देख सकते हो। पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, पूरा फुल कोर्स डला हुआ है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का। तो अगर आप लोगों को वो आसान लगे 2-3 लेक्चर देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो ले सकते हो। बाकी आप लोग कुछ और भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और देख लेना कि आप लोगों के लिए क्या आसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग बायोलॉजी वगैरह से हो तो फिर आप लोगों को ये वाला आसान लगेगा, लाइफ साइंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस, है ना। अगर आप लोग कॉमर्स से हो तो ई कॉमर्स आप लोगों को आसान लगेगा। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस से हो तो इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी आप लोगों को आसान लगेगा। फिर ये कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स से हो तो ये वाला आसान लगेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। तो अपने हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। AEC हो गया, BSc हो गया, MDC हो गया। अब आता है ACC का कोर्स, है ना। ACC का कोर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग मेजर का कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सपोज आपका मेजर है बॉटनी तो बॉटनी को डाउनलोड कर लेना, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को डाउनलोड कर लेना। स्ट्रक्चर सबका सेम है, बस अंदर का कंटेंट अलग है, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैथमेटिक्स का हम लोग खोल लिए। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग केमिस्ट्री का डाउनलोड किए हों, आप लोग कुडुक का डाउनलोड किए हों, तो जो जिसका भी डाउनलोड किए हो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करते जाना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद जहाँ पे सेमेस्टर 1 आएगा वहाँ पे रुक जाना है, नीचे जाते जाना है, नीचे जाते जाना है, नीचे जाते जाना है। जहाँ पे सेमेस्टर 1 आएगा वहाँ पे रुक जाना है। ये सेमेस्टर 1 आ गया। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें भी सेमेस्टर 1 आएगा, वहाँ पे आप लोगों को रुक जाना है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 आ गया। ये आप लोगों का मेजर पेपर का सिलेबस है, MJ1, है ना। इसमें मैथमेटिक्स वालों का 4 यूनिट है, आप लोगों का भी 3-4 यूनिट होगा, तो उसको आप लोगों को देख लेना है। यही आप लोगों का सिलेबस है और इसके नीचे में किताब का सजेशन दिया हुआ है कि आप लोग कौन कौन सा किताब पढ़ सकते हो इस सिलेबस को कवर करने के लिए। बाकी आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर पूछ लेना कि कौन सा बुक आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया, 4 हो गया, MJ1 हो गया। अब ACC का हम इसी में बताएंगे ना, ACC स्किल एनहांसमेंट कोर्स।
स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का सिलेबस आप लोगों को आपका मेजर पेपर का कोर्स में ही मिलेगा। जिन लोगों का मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 का एमजे का खत्म हो गया सिलेबस, है ना। यहाँ पे हम लोग एमजे का शुरुआत किए थे, एमजे 1 का शुरुआत किए थे, इसको स्क्रॉल करते गए, एमजे 1 खत्म हो गया। इसके जस्ट नीचे आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट कोर्स आएगा, एसीसी 1। अगर आप लोगों का कुछ और ऑनर्स है तो भी आप लोगों को यही काम करना है। एमजे 1 के जस्ट नीचे आप लोगों को स्किल एनहांसमेंट का कोर्स मिलेगा और यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों के लिए 3 यूनिट दिया हुआ है और नीचे में बुक का सजेशन दिया हुआ है। आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना कि आप लोगों को कौन सा बुक लेना से बेहतर हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों को तो हम क्लास में बता दिए हैं और अगर फिर भी आप लोगों को जानना है तो अलग से भी हम बना देंगे, लेकिन कम से कम उसके लिए आप लोगों को पूछना पड़ेगा, है ना। या फिर जो लोग बीएस कॉलेज का हैं उनको तो क्लास में बता ही दिए हैं। अगर आप लोग दूसरे कॉलेज से हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। या फिर आप लोग किसी और ऑनर्स के हो तो भी आप लोग अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसका भी हम मेजर वाला खोल के बता देंगे। फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का देखते हैं और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा इससे। तो एसएससी का भी हो गया, अब बचता है सिर्फ माइनर पेपर का, है ना। तो हम लोग देख लिए, एएसी का देख लिए, एसीसी का देख लिए, एमडीसी का देख लिए, वीएससी का देख लिए, एमजे का देख लिए। 5 पेपर हो गया। अब बचता है सिर्फ लास्ट छठा माइनर MN1। तो उसका क्या होता है कि इसको आप लोग चाहे तो लिख लो कि हर सब्जेक्ट के लिए 5-6 अलग अलग ऑप्शन है। उसका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप लोग उसको अपने सब्जेक्ट टीचर से ही पूछिएगा, वो बेहतर बता पाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स का है ना, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए 5-6 ऑप्शन है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये सब 5-6 ऑप्शन है। तो इनमें से कुछ भी एक ऑप्शन आप लोगों को चूज कर लेना है। मान के चलिए कि आपका फिजिक्स ऑनर्स है, आपने चूज किया कि आपको माइनर लेना है मैथमेटिक्स का। तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स का माइनर लेते हो तो मैथमेटिक्स का मेजर पेपर वाला सिलेबस को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये मेजर पेपर का सिलेबस को हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। आपका फिजिक्स ऑनर्स है लेकिन आप लोग ले रहे हो माइनर मैथमेटिक्स, तो आप लोग मेजर वाला का खोल लिए। अब इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करते जाना है। पूरा मेजर पेपर वाला ऊपर में दिया हुआ है, माइनर आपको नीचे में मिलेगा, नीचे में मिलेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे माइनर का कोर्स आ गया, है ना। तो इसका माइनर का आप लोगों को सेमेस्टर 1 वाला देखना है। ये देखिए माइनर कोर्स 1A सेमेस्टर 1। तो ये जो लोग मैथमेटिक्स माइनर ले रहे हैं उनके लिए सिलेबस है। तो यहाँ पे इसका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे इसका बुक का सजेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए कि आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है और आप लोग केमिस्ट्री का माइनर लेना चाह रहे हो, तो आप लोग केमिस्ट्री को क्लिक करोगे और केमिस्ट्री को डाउनलोड करोगे। आपका माइनर केमिस्ट्री है ना। तो इसमें भी एकदम नीचे चलते जाना है। जब लास्ट में पहुंचोगे तो आप लोगों को माइनर का सिलेबस मिलेगा। ये देखिए माइनर कोर्स 1A सेमेस्टर 1। ठीक है, एक और देखें, यहाँ पे आप लोगों को पूरा केमिस्ट्री माइनर का सिलेबस मिलेगा। एक और देख लेते हैं। चलिए अब एक आर्ट्स वाला देखते हैं। मान के चलिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है लेकिन आप लोग हिस्ट्री माइनर लेना चाह रहे हो, तो आप लोग हिस्ट्री का मेजर वाला को क्लिक करोगे। क्लिक कर दिए। अब इसमें पूरा स्क्रॉल डाउन करते जाना है। लास्ट में आप लोगों को माइनर का सिलेबस मिलेगा। ये देखिए सेमेस्टर 1 माइनर कोर्स 1 है। यहाँ पे इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है और बुक का सजेशन भी दिया हुआ है। तो इतना से तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलिए आपने नागपुरी ऑनर्स लिया है और आप लोगों को मेजर लेना है कुड़ुक। तो यहाँ पे कुड़ुक में क्लिक कर देते हैं। अब इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। मेजर 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 खत्म हो जाएगा, उसके बाद माइनर आएगा। ये देखिए माइनर कोर्स 1A सेमेस्टर 1। इसमें आप लोगों का कुड़ुक माइनर का सिलेबस दिया हुआ है। इस तरह से आप लोगों को सिलेबस देखना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोगों को लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। उसको आप लोग क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़ जाइए। जब भी कोई
इस तरह का यूनिवर्सिटी से इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा, मैं वीडियो डालूंगा और उस चैनल पे उसका अपडेट भी दूंगा, तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो उसको क्लिक करके उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।